आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज हम बहुत ही रोचक प्रवचन सुनाएंगे। जो एक गांव था, वह गांव के अंदर सब अनपढ़ थे, पढ़ा लिखा कोई नहीं था। तो सभी अनपढ़ आदमी ने विचार किया कि क्यों न दूसरे गांव से एक टीचर बुला करके और अपने गांव में एक स्कूल बनाकर सब अपने अपने बच्चा को पढ़ाना शुरू करें। तो सभी आदमी मिल करके एक मास्टर को बुलाया दूसरे गांव से और एक स्कूल बना करके अपने अपने बच्चा को पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया। तो जब 1 महीना हो गया तो एक लड़के का, विद्यार्थी का पिताजी पहुंच गए मास्टर साहब के पास और मास्टर साहब से बोले कि सर ये बताइए मेरे लड़का को पढ़ने में कितना समय लग सकता है। तो मास्टर साहब ने बोला आपके लड़का को कम से कम 10 साल लग जाएगा 10वीं क्लास पढ़ने में। कहा सर खर्चा कितना हो जाएगा। कहा कि कम से कम 50,000 रुपया खर्चा होगा। कहा अच्छा ये बताइए मास्टर साहब, हम अपना लड़का का फीस अगर हम एक ही दिन में चुका देंगे 50,000 तो मेरा लड़का पढ़ लेगा, एक दिन में ही पढ़ लेगा 10 क्लास। कहा हाँ ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा देंगे हम। कहा ठीक है, हम जो है कल 50,000 रुपया आपको लेकर के आएंगे और मेरे लड़का को 10वीं क्लास पढ़ा देना है। तो विद्यार्थी का पिताजी अपने विद्यार्थी को लेकर के घर गए और दूसरे दिन बेचारा जैसे तैसे करके जमीन फसल बेच के हुआ जैसे हुआ 50,000 रुपये ला करके मास्टर को दिया और कहा लीजिए मास्टर साहब मेरे लड़का को 10वीं क्लास आप पास करवा दीजिए। मास्टर साहब ने एक वो लड़का को सबसे अलग ले गया और बोला देखो जो पढ़ाते हैं हम वो पढ़ो। कहा गांव में तुझे कोई पूछेगा क्या पढ़ा तो तू कहना हम सब गांव में सबसे ज्यादा समझते हैं। कहा ठीक है, 10 बार रटा दिया। कोई पूछेगा तो बोलना हम सबसे ज्यादा गांव में समझते हैं। दूसरे दिन गांव में पूरा हल्ला हो गया, शोर हो गया कि फलाने का लड़का जो है मैट्रिक पास कर गया है एक ही दिन में। तो एक गांव, उसी गांव में एक और आदमी था, तो वह अपने लड़का को भी लेकर के आया और मास्टर साहब को पूछा कि मास्टर साहब ये बताइए कि फलाने का बेटा मैट्रिक पास कर गया एक ही दिन में, मेरा लड़का भी हो सकता है? और यह बताइए मैट्रिक से आगे कितना पढ़ाई होता है? कहा बीए। कहा बीए करने में कितना खर्चा होगा? कहा 1 लाख रुपया। कहा अच्छा 1 लाख रुपया अगर हम एक ही दिन में दे देंगे तो आप मेरे लड़का को बीए करवा देंगे? कहा बिल्कुल करवा देंगे। मास्टर साहब बोला कल आप पैसा लेकर के आइए। फिर वह विद्यार्थी का पिताजी गया और 1 लाख रुपया व्यवस्था करके लाया और मास्टर को दे दिया। मास्टर को 1.5 लाख रुपया हुआ, अपने बैग में संभाल करके रखा मास्टर साहब और उन लड़का को बाहर ले गया सब विद्यार्थी से अलग और बोला देखो लड़का तुमको जो पढ़ाते हैं वो पढ़ लो। कहा देखो अगर कोई तुमको पूछेगा क्या पढ़ा तो तू कहना कि वो मैट्रिक वाले से हम ज्यादा समझते हैं। 10 बार रटा दिया। कहा हम मैट्रिक वाले से ज्यादा समझते हैं। दोनों लड़का, पूरा गांव में शोर हो गया। मास्टर साहब क्या किया 1.5 लाख रुपया लेकर के रात को ही 9, 2, 11 हो गया, क्योंकि उसको तो पैसा मोटा हो गया। 10 साल में कमाना था, 2 ही दिन में कमा लिया। अब क्या है इनको। मास्टर वहां से फरार हो गया। उसी अनपढ़ गांव में फिर क्या हुआ तो लड़ाई झगड़ा हो गया। एक आदमी ने दूसरे आदमी को सिर फोड़ दिया, डंडे से मारा, सिर फोड़ दिया। तो जिनका सिर फोड़ा था उनके ओर से केस कर दिया गया थाना में। उधर से 1 दर्जन फोर्स और दरोगा साहब आ गए, इंस्पेक्टर साहब आ गए। तो जैसे पुलिस का गाड़ी गांव में पहुंचा तो पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया गांव में। कहा देखो जी ये जो मारपीट हुआ है इसका रिपोर्ट लिखाइए कि कौन किसको मारा है, किसका गलती है, सारा रिपोर्ट लिखाइए, दर्ज करवाइए। तो सब तो अनपढ़ गवार थे, उन गांव में कोई पढ़ा लिखा था नहीं, तो कोई कुछ सही सही बोलता ही नहीं था।
तो इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि देखो तुम लोग सही सही बताओ। और कहा क्या कहे सर, हम लोग तो अनपढ़ गवार हैं, जैसे तैसे बोलते। कहा अच्छा ये बताओ गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? कहा हाँ सर, फलाने का लड़का जो है 5 दिन पहले ही मैट्रिक किया है। कहा उसको बुलाओ, लड़का को लड़का को बुलाया गया। कहा लड़का ये बताओ, ये लड़ाई झगड़ा जो हुआ, सिर फोड़ा फोड़ी हुआ, ये कैसे कैसे झगड़ा हुआ? कहा क्या कहे इंस्पेक्टर साहब, ये गांव में हम सबसे ज्यादा समझते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने कहा अरे तू पढ़ा लिखा है, मैट्रिक किया हुआ है, तो क्यों नहीं आप तुम जो है ज्यादा समझोगे, इसलिए तुमको पूछते हैं कि तुम रिपोर्ट सही सही लिखाओ। कहा वो लड़का ने फिर कहा क्या कहे इंस्पेक्टर साहब, आपको हम बताए ना कि हम गांव में सबसे ज्यादा समझते हैं। तो फिर इंस्पेक्टर साहब को तो गुस्सा चढ़ रहा था ऊपर, लेकिन फिर पूछा कि ये लड़का ये बताओ, तुम समझते खूब हो, तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन ये बताओ कि लड़ाई कैसे हुआ, किनको कौन मारा, ये रिपोर्ट लिखाओ। कहा सर आपको हम बता दिए ना कि हम गांव में सबसे ज्यादा समझते हैं। इंस्पेक्टर को गुस्सा आया, निकाला डंडा और 4 डंडा खींचा। कहा लगाओ साले को, हथकड़ी लगाओ, इनको डालो गाड़ी में। हथकड़ी लगाया और उनको लगा गाड़ी में बैठा दिया। फिर इंस्पेक्टर साहब ने दूसरे आदमी को पूछा, कहा अच्छा ये बताओ और कोई पढ़ा लिखा है इस गांव में? कहा हाँ सर, फलना का बेटा बीए किया हुआ है। कहा उनको बुलाओ। बुलाया वो लड़का को, कहा है जी ये सुनो, ये गांव में लड़ाई जो हुआ, सिर फोड़ा फोड़ी कैसे कैसे हुआ? कहा क्या कहे सर, ये जो आप जीप में बैठाए हुए हैं, इस लड़का से हम ज्यादा समझते हैं, ये तो मैट्रिक किया है, मैं बीए किया हूँ, इनसे ज्यादा मैं समझते हैं। कहा अरे तुम समझते हो, तुम बीए किया है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन हमको ये बताओ कि ये लड़ाई झगड़ा कैसे हुआ, मारपीट कैसे हुआ? कहा सर अब सर क्या बताएं, ये लड़का को जो बांधे हो आप, हथकड़ी लगाए हो, इनसे हम ज्यादा समझते हैं। कहा अरे तुमको ये नहीं पूछते, तुम समझते हो, खूब समझते हो, तुम पढ़े लिखे हो, समझते हो, लेकिन ये बताओ झगड़ा कैसे हुआ, लड़ाई कैसे हुआ? कहा सर आपको बताए ना कि ये लड़का से हम ज्यादा समझते हैं। इंस्पेक्टर को गुस्सा चढ़ा, 10 डंडा खींच करके मारा और कहा लगाओ इसको हथकड़ी, बैठाओ गाड़ी में। बैठाया गाड़ी में। श्रोतागण, मेरा उनके बाद दोनों को लेकर के चला गया पुलिस। तो लोग तो काफी इकट्ठा हो गए थे। फिर भीड़ जो है टूटना शुरू हुआ। तो जब भीड़ निकलना शुरू हुआ तो कुछ देर दूर के बाद जब गया, एक आदमी ने पूछा कि अरे भाई वहाँ भीड़ क्या चीज का था? कहा इंस्पेक्टर साहब आया था और मैट्रिक वाले बीए वाले दोनों को बांध करके ले गया। कहा अच्छा। वहां से फिर थोड़ा दूर गया, कहा अरे भाई वहाँ क्या चीज का भीड़ भड़का था? कहा क्या कहें, इस इंस्पेक्टर साहब आया था, मैट्रिक वाले बीए वाले दोनों को बांध करके ले गया। वहां इंस्पेक्टर भूल गया, वहां इंस्पेक्टर का। उनसे थोड़ा दूर और आगे गया तो कहता है क्या कहे, वहां इंस्पेक्टर भी भूल गया। कहा निपुत्र साहब आया था, मैट्रिक वाला और बीए वाला दोनों को हथकड़ी लगा करके ले गया। तो श्रोतागण, मेरा कहने का ये भाव है कि दुनिया के लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में हम मैट्रिक पास कर जाए, यानी परमात्मा का भक्ति जो है ना, जब हम बूढ़ा होंगे तो एक ही बार कर लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो एक दिन में पास करने वाले को क्या हाल हुआ। इसलिए श्रोतागण, भक्ति एक दिन में नहीं हो सकता, इसलिए भक्ति जितना जल्दी हो प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब यह जिंदगी खत्म हो जाए। इसलिए लोग, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि अगर भक्ति करने से बेड़ा पार होता है तो कर लेंगे बुढ़ापा जब आएगा, लेकिन ऐसा नहीं, एक दिन में पास करने वाले का बुरा हाल होता है। इसलिए श्रोतागण, भक्ति करना प्रारंभ कर दे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कल कर सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगा, बहुरी करेगा कब। गोस्वामी जी भी कहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ हूँ गावा। यानी यह मानव का तन जो मिला है आपको भक्ति भजन करने के लिए, लेकिन इनको आप व्यर्थ में गंवा रहे हैं। श्रोतागण, जिनको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अगला वीडियो मेरा देखने को मिलेगा।
साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।